नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, फर्स्ट एड किट क्या होता है? फर्स्ट एड किट के बारे में आपने सुना होगा। शायद आपके घर में तरह तरह की दवाइयाँ रखी होगी। कभी इमरजेंसी में लेने वाली दवाइयाँ, कभी लेके आ गए लेकिन थोड़ी ले ली और घर पे पड़ी है। इस तरह की समस्याएं आपको कई बार होती होगी या कई बार देखा होगा, या इमरजेंसी में आपने कोई दवाई लेनी होगी या कुछ ऐसा हो गया जिसमें आपको इमीडिएटली वो दवाई नहीं मिलती। इन सब के सॉल्यूशन में लेके आया हूँ, जो जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स में अपन क्या क्या जानकारी लेते हैं, जैसे कि आज अपन बात करेंगे ये क्या होता है, जैसा कि इसको कहाँ आपको रखना चाहिए और यहाँ पे इसमें कौन कौन सी चीज़ें रखी जा सकती है, या जैसे इसको कैसे काम में लेना चाहिए, इसको लेने रखने से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, या इसको जब यूज करेंगे तो उसको कौन कौन सी आपको सावधानी रखनी होती है, वास्तव में आपको फर्स्ट एड किट रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए आज आपके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो बनाया है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे। बेसिकली क्या होता है, एक किट के तौर पे इसको यूज किया जाता है, जिसमें बेसिकली मेडिकेशंस या कुछ इस तरह के टूल्स या इस तरह की कोई चीज़ें हो रखी जाती है जो इमरजेंसी मेडिकेशन के लिए हेल्पफुल होती है। मतलब आपको इमरजेंसी में दवाई के तौर पे या कुछ हेल्प मिल जाए, वो चीज़ें रखी जाती है जिसमें आपको मेडिकल सहायता से पहले को जो ट्रीटमेंट देना हो सकता है, या हम हमारी तरफ से कौन सी दवाई दे सकते हैं या कौन सा उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसको अपन फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, जो इनिशियल ट्रीटमेंट होता है जो हमारी तरफ से दे सकते बिना कोई स्पेसिफिक मदद लिए हुए, उसको अपन फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं। तो बात करेंगे इसको अपन कहाँ कहाँ रख सकते हैं। जब बात कहाँ कहाँ रखने की होती है तो वैसे देखा जाए तो जहां पर भी पर्सन होता है उस जगह पे फर्स्ट एड किट होना चाहिए। जैसे कि आप घर पे हैं तो आप घर पे भी फर्स्ट एड बॉक्स रख सकते हैं। यदि आप कहीं जा रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं वहां पर भी फर्स्ट एड किट होना चाहिए। आप जैसा कि स्कूल में फर्स्ट एड किट हो सकता है, उसी तरह से कॉलेज में भी रख सकते हैं, या कहीं आप ऑफिस में काम कर रहे हैं वहां पर भी फर्स्ट एड किट रख सकते हैं, क्योंकि कि आपको कहीं पर भी किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। उसी तरह से आप अपने व्हीकल में भी फर्स्ट एड किट रख सकते हैं, या कहीं पे आप हाइकिंग पे जा रहे हैं या कैंपिंग पे जा रहे हैं वहां पर भी फर्स्ट एड किट रख सकते हैं। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में तो आपको कहीं ना कुछ समस्याएं उत्पन्न हो ही जाती है, तो वहां पे आपको बहुत अच्छा हेल्पफुल करती है। इमरजेंसी मेडिकेशन के लिए जरूरी होता है। अब बात आती है कि इन इमरजेंसी मेडिकेशन में आपको कौन कौन सी चीज़ें रखनी होती है, या फर्स्ट एड किट में कौन कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आता है बैंडेज और ड्रेसिंग। यदि आपके कहीं लग गई या कोई खरोंच आ गई या कहीं गिर गए तो ऐसे समय में आपको कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए। तो ऐसे में आता है एक एडेसिव बैंडेज होती है जो पट्टी करने के काम में आता है, उसको बांधने के काम आता है। स्ट्राइल गॉज पैड आता है जो घाव हो गया या कोई खरोंच लग गई उसको साफ करने के काम लिया जाता है। बेसिकली स्ट्राइल होता है मतलब फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स होता है, जिससे आपको फर्दर इन्फेक्शन होने से बचाता है। उसी तरह से अलग तरह की एडिसिव बैंडेज भी आती है जिसमें टेप यूज की जाती है जो ताकि चिपक जाए। उसी तरह से इलास्टिक बैंडेज आती है, ट्रायंगुलर बैंडेज आती है यदि आपके हाथ पे लग गई और आपको पर्टिकुलर एंगल में हाथ को रखना होगा तो ऐसे में ट्रायंगुलर बैंडेज भी आती है जो आपको एक दो अपने किट में रखना चाहिए। सिमिलरली यदि कहीं पे लग जाती है तो आपको इमिडिएटली उसका ट्रीटमेंट के तौर पे आपको एंटीसेप्टिक क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स आपको लगाना होता है। ऐसे समय पर आपको एंटीसेप्टिक वाइप्स ले सकते हैं जो आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। उसी तरह से यहाँ पे आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन भी लिया जाता है जो जनरली घाव को साफ करने के काम में लिया जाता है। और अल्कोहल स्वैब्स भी आते हैं। अल्कोहल स्वैब्स भी उसी तरह से एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। मतलब कि खरोंच आ गई या घाव हो गया तो उसको साफ करके आपको दवाई लगा सकते हैं, तो वो साफ करने के लिए क्लीनिंग पर्पज के लिए उसको यूज किया जाता है। उसी तरह से दोस्तों अपन बात करेंगे, जैसे आपको इन्फेक्शन होने का डर रहता है और कहीं लग गया तो आपको एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट भी रखना चाहिए, या थोड़ा बहुत कहीं जल गया तो बर्निंग वाली क्रीम भी लेनी चाहिए जिसमें सिल्वर नाइट्रेट जनरली होता है, जो आपको जहाँ जल गया उसके लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल होता है। और यहाँ पे एक चीज और बता दूं, बीटाडीन एक नाम का एक
सॉल्यूशन या क्रीम आता है जिसमें जिसको भी आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं, जो बहुत अच्छा एज ए एंटीबैक्टीरियल होता है, जो आपको फर्दर इन्फेक्शन होने से रोकता है और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। कई बार तो इसको यूज करने से डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि छोटी मोटी खरोच का तो ये बहुत अच्छे से इलाज कर देता है। सिमिलरली अपन बात करेंगे कौन सी गोली और दवाई आपको रखनी चाहिए, तो एंटीपायरेटिक वाली दवाइयां रखनी चाहिए। एंटीपायरेटिक का मतलब आपको जो सर दर्द या बुखार या इस तरह की जो दवाइयां होती है वो जनरली रखी जाती है, जैसे कि एस्प्रिन हो गई, आइबुप्रोफेन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, ये सारी दवाइयां आप रख सकते हैं। सिमिलरली जैसे एलर्जी में काम आने वाली दवाई, जैसे कि एविल के नाम का आपने सुना होगा, जिसको फिनाइलेफ्रिन भी बोलते हैं, सेट्रिजीन आता है जिसको, और लेवोसेट्रिजिन आता है, जो अलग अलग दवाइयां होती है जो एलर्जी के लिए काम में ली जाती है। सिमिलरली साथ में ध्यान देना हो तो आपको सर्दी जुकाम वाली, मतलब कोल्ड में या फ्लू में काम आने वाली दवाइयां भी आप रख सकते हैं अपने फर्स्ट एड बॉक्स में, जैसे कि विन कोल्ड हो गया, चेस्टन कोल्ड हो गया, ये दवाइयां भी आप रख सकते हैं। और आगे अपन बात करेंगे तो जैसा कि टूल्स की बात करें, कुछ टूल्स आपको रखने चाहिए जो कई बार आपको बहुत अच्छा हेल्प कर देता है। जैसे सीजर होती है, तरह तरह की सीजर्स आती है, वो आप रख सकते हैं। टीजर्स आती है जो चिमटी को बोलते हैं अपन हिंदी लैंग्वेज में, वो भी अलग अलग तरह की आती है, वो आप रख सकते हैं। आप सेफ्टी पिन को आपको रखना चाहिए। थर्मामीटर आप रख सकते हैं, आजकल तो डिजिटल थर्मामीटर आ गया, जो आप उसको अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं। ग्लव्स एक दो जोड़ी आप रख सकते हैं, और सीपीआर मास्क रख सकते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई इमरजेंसी शिकायत हो सकती है, बेहोशी वाली शिकायत हो सकती है किसी पर्सन को या अपने साथ वाले को, तो आपको सीपीआर मास्क भी रखना चाहिए, जिसमें इमरजेंसी में आप उसको पेशेंट को सीपीआर दे सकते। दोस्तों टूल्स में और कौन कौन सी आता है, आप ब्लैंकेट रख सकते हैं, चाहे घर पे वाला या इमरजेंसी ब्लैंकेट के नाम से मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाता है। टॉर्च रख सकते हैं, टॉर्च भी ऐसी जो आपको बहुत लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, क्योंकि जनरली वैसा देखा जाता है तो मोबाइल वाली टॉर्च भी यूज करते हैं, लेकिन वो टॉर्च ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती, क्योंकि आप टॉर्च भी यूज ले रहे हैं, कांटेक्ट करने के लिए, फोन कॉल करने में भी काम में ले रहे हैं। ऐसे समय में आपका मोबाइल धोखा दे सकता है। ऐसे समय में फर्स्ट एड बॉक्स में आपको टॉर्च रखनी चाहिए, जिससे आपको कभी इमरजेंसी में शिकायत हो तो दिक्कत ना हो। इसी तरह से सिमिलरली मिसलिनियस चीजें और कौन कौन सी रखी जा सकती है, आई वॉश सॉल्यूशन आता है, आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाता है। जैसे सपोज कभी आपको आंख में कुछ चला गया, आंख में कोई समस्या हो गई, तो आई वॉश सॉल्यूशन से धोने से आपको इमीडिएटली आंख में जो कुछ गिरा है या कुछ समस्या है तो आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। उसी तरह से एक सैलाइन सॉल्यूशन होता है। सैलाइन सॉल्यूशन क्या करता है, बेसिकली आपका जो घाव है उस घाव को वॉश करने के काम में लिया जाता है सैलाइन सॉल्यूशन। मतलब यदि हम कोई घाव हो गया, नॉर्मल पानी से अपन उसको वॉश कर देते हैं तो वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फर्दर इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और सैलाइन सॉल्यूशन जो होता है वो आपका स्ट्राइल होता है, जिसको आपको उस से वॉश करने से आपको क्या होगा, फर्दर इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपने अच्छे से वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद में वहाँ पे ऑइंटमेंट क्रीम या इस तरह की एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते तो आपको वहाँ पे इस तरह की समस्या नहीं होगी। उस घाव को जल्दी होने में कोई नहीं रोक सकता, मतलब फर्दर इन्फेक्शन नहीं हो सकता। उसी तरह से मिसलेनियस में आपको फर्स्ट एड मैनुअल आप रख सकते हैं, इमरजेंसी फोन नंबर भी आप उसमें फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं, और एक पेन और डायरी भी रख सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को आपने क्या क्या दिया वो आप नोट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में हम भूल जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो ऐसी में आपने कौन सी दवाई दी, क्या किया, वो चीज़ आप नोट कर सकते हैं, ताकि आपको जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो इमीडिएटली आप डॉक्टर को ये बता सकें, ताकि उनको इलाज करने में कोई समस्या नहीं आए। सिमिलरली मिसलेनियस में कोल्ड पैक भी जनरली यूज किया जाता है, जो जनरली जहाँ लग जाती है तो कोल्ड पैक से उसको राहत मिल। विसल आप फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं, क्योंकि विसल से आप अपने नियर और डियर या इमीडिएटली रिलीफ लेने के लिए बहुत तेज से अपनी आवाज दे सकते हैं। जनरली हम आवाज लगाते हैं तो वो जनरली सुनाई नहीं देती, लेकिन विसल की आवाज काफी दूर तक चली जाती है, जिससे आप अपनी मदद ले सकते हैं इस इमरजेंसी में। अब बात करेंगे इसको कैसे काम में लेना चाहिए। कैसे काम में लेने का मतलब इसको कैसे लेकर जाना चाहिए, आपका फर्स्ट एड बॉक्स की क्या डिजाइन होनी चाहिए। बेसिकली आपको 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है, जिसमें सबसे पहला पोर्टेबल डिजाइन हो, मतलब उसको बहुत इजी वे में आप उसको कैरी कर सकें, कहीं पर भी इसको रख सकते हैं, तो ऐसी डिजाइन होनी चाहिए। दूसरी ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी का मतलब लंबे समय तक चलने वाला अच्छा मटेरियल का आपका बॉक्स बना होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हुआ कि उसमें इस तरह के छोटे छोटे पॉकेट्स
स्पेस होने चाहिए जिसमें आपको हर चीज़ को रखने की जगह हो, जिसमें आपको आसानी से विजिबिलिटी हो। फोर्थ पॉइंट जैसा कि विजिबिलिटी का कहने का मतलब जब भी हम उसको ओपन करते हैं तो सारा सामान आपको दिखाई दे, ऐसा नहीं हो कोई छोटी सी चीज़ लेने के लिए आपको पूरा उसको खोलना पड़े या पूरा आपको सामान उसका बाहर निकालना पड़े। ऐसा होगा तो वो फर्स्ट एड बॉक्स के लिए बहुत यूज़ करना बड़ा टिपिकल काम हो जाता है। तो ये चीज़ें, चार चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए जब फर्स्ट एड बॉक्स आपको चुनाव करना हो या उसको बनाते समय इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। बात करेंगे इसको क्या फ़ायदे हैं या क्या लेना वास्तव में फ़ायदेमंद है क्या, तो दोस्तों ज़रूर फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपको कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो इमीडिएटली आपको केयर मिल जाती है, जिससे आपको फर्दर कॉम्प्लिकेशन होने से बच जाते हो। और आपको कोई चीज़ ऐसी तरह की समस्या है तो उसमें आपको तैयारी करने का मौका मिल जाता है। तैयारी करने का मतलब आप किसी पर्सन की जान बचाने का मिल सकता है। कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसा हो कि फर्दर इन्फेक्शन या कोई इस तरह का परमानेंट लॉस हो, उस तरह से भी बचा जा सकता है। और जब आप किसी पर्सन का इस तरह से आप फर्स्ट एड बॉक्स के सहायता से किसी की लाइफ बचाते हो तो दिमाग में बहुत अच्छा शांति मिलती है और पीस ऑफ माइंड मिलता है, क्योंकि आप किसी की हेल्प करते हो और उस हेल्प से किसी की लाइफ बच जाती है, जिससे आपको बड़ा रिलीफ मिलता है और बहुत अच्छा नेक कार्य करते हुए होता है। अब बात करेंगे इसको जब फर्स्ट एड बॉक्स यूज करते हैं या इसका जब आपको बनाते हैं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है। जनरली जैसा देखा जाता है कि आप फर्स्ट एड बॉक्स बना लेते हो लेकिन उसका रेगुलर चेकअप नहीं करते। रेगुलर चेकअप करने का मतलब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन सी चीज आपको एक्सपायरी हो गई तो एक्सपायरी उसको निकालना होता है। एक्सपायरी या नहीं हो गया, नियर में कोई एक्सपायरी है तो उनका सबको ध्यान रखना होता है। जब भी कहीं जा रहे हो तो उसका रेगुलर आपको स्टॉक चेक करते रहना चाहिए। जैसे कई बार होता है हम कहीं पे गए, उसको फर्स्ट एड बॉक्स लिया, फर्स्ट एड बॉक्स वहां पे यूज किया, लेकिन घर आके उसको भूल गए और जो दवाई यूज की थी उस दवाई को आपने दोबारा से उसमें नहीं डाला और आपको पता ही नहीं लगा कि उसमें वो दवाई है या नहीं। उसी तरह से आपको कोई इस तरह की फर्स्ट एड बॉक्स में आपको सीपीआर ट्रेनिंग के तरीके से आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट एड बॉक्स में जो भी सामान आप रख रहे हैं उसको कैसे यूज करना है, आपको प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और इसको स्टोरेज कंडीशन में भी स्पेशली ध्यान रखना होता है। इसको डायरेक्ट सनलाइट में कभी नहीं रखें और इसको कूल प्लेस पे रखें, ताकि इसमें जो दवाइयाँ रखी है या जो इसमें टूल्स रखे हैं या जो क्रीम्स रखी है वो फर्दर डिग्रेड ना हो या मतलब उसका स्टोरेज की वजह से खराब ना हो। ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। बच्चों की रीत से भी इसको दूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे को नहीं पता कि इसमें कौन सी चीज़ है क्या है, क्योंकि वो इमीडिएटली कोई भी चीज़ होती है अपने मुंह में ले लेते हैं तो उनके साथ में वो जान बचाने के बजाय जान का खतरा ज़्यादा हो सकता है। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अब बात करेंगे स्पेशली कस्टमाइज करने का मतलब क्या हुआ। मतलब समझिएगा यहाँ पे सावधानी का मतलब, जैसे किसी पर्सन को ज़्यादा वोमिटिंग वाली शिकायत रहती, कहीं जा रहे हैं तो आपको वोमिटिंग वाली दवाइयाँ डोमपेरिडोन जैसी दवाई आपको रखना चाहिए, ऑन्डेसेट्रोन वाली जैसी दवाई रख सकते हैं। या जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एलर्जिक ज़्यादा है तो एलर्जी वाली दवाइयाँ ज़्यादा रखनी चाहिए। या आपको ऐसा लगता है कि आप या आपके नियर और डियर या आपके बच्चे अस्थमेटिक वाली प्रॉब्लम ज़्यादा रखते हैं तो अस्थमा से रिलेटेड जो दवाइयाँ होती है वो दवाई रखनी चाहिए। या आपको कई बार ऐसा लगता है कि खांसी वाली दवाई ज़्यादा आपको रखनी चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो शरीर है या आपकी बॉडी है या आप जिनके साथ जा रहे हैं या वहाँ पे कौन सी प्रोबेबिलिटी है जो आपको वो दवाई स्पेशली रिक्वायर्ड होती है। जैसे कई बार होता है दर्द से, पेट दर्द से रिलेटेड, जब वहाँ पे डाइसाइक्लोमिन दवा रखनी होती है। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना होता है कि कहने का मतलब कस्टमाइजेशन भी आप कर सकते हैं जिनसे आप उनको इमीडिएटली रिलीफ मिल जाता है। इसको क्यों रखना चाहिए, तो आज जैसे मैंने आपको बताया इतनी सारी चीजें आप जब रखते हैं और फर्स्ट एड इमीडिएटली मिल जाता है, फर्स्ट एड का मतलब इमीडिएटली जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको, तो मेरा रिकमेंडेशन ऐसा रहेगा कि सभी आप लोगों को फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए। चाहे आप कहीं पर भी हैं, चाहे घर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे और कहीं ऑफिस हो, वहाँ पे सभी जगह आपको फर्स्ट एड किट रखना चाहिए, जिससे आपको अपनी लाइफ को और अपने नियर और डियर की लाइफ बचाने का मौका मिल सकता है। तो ध्यान रहे इस बातों का। फर्स्ट एड बॉक्स में आप कस्टमाइज करके अपने घर में, ऑफिस में, सब जगह फर्स्ट एड बॉक्स रखें। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वंस।